हम अब कई साल से देख रहे हैं कि जो कि जेके एसएसबी की मिसमैनेजमेंट है, उसने किस तरह जम्मू कश्मीर के जो रियासत के जवान हैं उनको परेशान करके रखा हुआ है। जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया गया था, जब उसको स्क्रैप किया गया तो ये कहा गया था कि भाई इसमें पेपर लीक हुआ या इसमें करप्शन हुई थी या कुछ नेपोटिज्म का चक्कर था। अब इन सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है कि अगर अब एग्जाम स्क्रैप हो गया, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें ऐसे हैं जिन्होंने एज लिमिट क्रॉस कर लिया। मेरी गुजारिश है सरकार से कि एटलीस्ट उनको ये रिलैक्सेशन दिया जाए कि जब भी आप फिर से रिक्रूटमेंट करते हैं शुरू, तब उनको मौका मिले इस एग्जाम में बैठने का और सेलेक्ट होने का। ये बहुत बदकिस्मती की बात है जिस तरह यही जेकेपीएसआई में हुआ, यही जेकेएफएए में हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में, और यही फायर डिपार्टमेंट के एग्जाम्स में भी हुआ। आप इस तरह जम्मू कश्मीर की जो यूथ है उनको डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने मेरिट पे आगे चलते हैं और एंड पे या तो सिलेक्शन लिस्ट जो है वो खारिज कर दिया जाता है या फिर स्क्रैप किया जाता है पूरा प्रोसीजर और कहा जाता है इसमें कोई गड़बड़ है, क्योंकि इनकी तो कोई गलती नहीं है ना। इसमें गलती रहती है जेकेएसएसबी की, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ता है यहाँ के लोगों को, यहाँ की आवाम को, यहाँ की यूथ को जो इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग, क्या ऐसी चीज हो रही है जिससे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं जेकेएसएसबी में, क्योंकि ये कोई मजाक की बात नहीं है। इससे रोजगार, इससे जिंदगी जुड़ी हुई है इन सारे इंसानों की जो अपना वक्त निकालते हैं, फिर 2-3 साल डेडिकेट करते हैं किसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए उनका हाल क्या कर दिया है हमने कि उनकी एज जो है लिमिट वो भी क्रॉस हो गई है। अब कल आप उनको बोलेंगे आप तो इसमें एलिजिबल ही नहीं है बैठने के लिए। एटलीस्ट उन कैंडिडेट्स को जिनको जेकेएसएसबी की मिसमैनेजमेंट की वजह से एज लिमिट्स क्रॉस हो गए, उनको एटलीस्ट आप एक और मौका दें ताकि वो फिर से बैठें, फिर से उनको मौका मिले अपना रोजगार कमाने का। अगर सरकार को पता है कि किसी ने रिश्वत ली है या फिर किसी ने पेपर लीक किया है या जी कोई नेपोटिज्म के मामले सामने आ रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं हैंडल कर रहे हैं कानून के तहत इमीडिएटली, ताकि लोगों को भी लगे कि भाई ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ये कोई मजाक नहीं है जो रोज रोज कभी होता है, कभी इसमें आप लोग कहते हैं अब जी नहीं होगा, अब जी बंद ही हो गया। इस मिसमैनेजमेंट को आपको तुरंत हैंडल करना चाहिए।